अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नौफीक पाकिस्तान। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नौफीक से मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लाजमी पूछेगा, आपके सवाल का लाजमी जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहली किस्त, इस किस्त में हम आपको एडिक्शन और इसमें इस्तेमाल होने वाली इस्लाहात के बारे में बताएंगे। नौफीक रिकवरी गाइड किस्त नंबर 1। मोहतरम दोस्तों, आज हम आपको ऐसी चीज़ के बारे में आगाही देने का सफ़र शुरू कर रहे हैं जिसने अब तक आपकी ज़िंदगी की धज्जियां उड़ा रखी थीं, यानी फहाश वीडियोस प्लस मशक़-ज़नी। प्यारे दोस्तों, हमें यकीन है कि अगर आपने इस गाइड की तमाम मक़सद को तवज्जो से सुना, समझा और इस पर अमल की कोशिश की तो आप इस लत से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखें और वो ये कि अपनी नीयत की इस्लाह करें। बहसीत मुसलमान, फहाश वीडियोस और मशक़-ज़नी छोड़ने का हमारा सबसे बड़ा मकसद अल्लाह पाक की रज़ा होना चाहिए। इसके साथ साथ ये मकसद भी होना चाहिए कि हम दुनिया में भी अपनी भलाई के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस लत से छुटकारा हासिल करें। जब आपकी नीयत ठीक होगी तो यकीनन आप अल्लाह पाक से मदद तलब करेंगे, और जो अल्लाह पाक से सच्चे दिल से मदद तलब करता है अल्लाह पाक इसकी ज़रूर सुनता है। इसके दरबार में देर तो हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। लिहाजा सबसे पहले अल्लाह पाक से मदद मांगें। अपने दीनी फ़राइज़ ख़ास तौर पर नमाज का एहतिमाम करें। नौफीक की मिसाल एक दवा की सी है और अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर कोई दवा काम नहीं करती। हमें उम्मीद है कि आप इस दवा के साथ साथ दुआ का एहतिमाम भी ज़रूर रखेंगे। आने वाली किस्तों में हम आपको ये बताएंगे इस लत ने आपकी ज़िंदगी से किया कुछ छीना है और अब आप इससे किस तरह निकल सकते हैं। ये सीरीज़ 9 फैक्ट के इस सफ़र में बहुत काम आने वाली है। अगर आप 9 फैक्ट के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मुकम्मल सुनें। इंशाअल्लाह इसमें आपको सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, नौफीक और फहाश वीडियोस की एडिक्शन को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नशा, लत या एडिक्शन किसको कहते हैं और कोई चीज़ आखिर हमारे लिए नशा कैसे और क्यों बन जाती है। तो आज की इस किस्त में हम दर्ज झैल सुर्खियों पर बहस करेंगे। डोपामीन। डोपामीन की हमारी ज़िंदगी में अहमियत। इम्पोर्टेंस ऑफ डोपामीन इन आवर लाइफ। एंडोर्फिन्स, दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम, ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम, अच्छी आदत, गुड हैबिट। नशा, लत या एडिक्शन। डोपामीन। डोपामीन को समझना आपके लिए बहुत अहम है। डोपामीन हमारे दिमाग में खारिज होने वाला एक ऐसा कीमियाई मरकब, हार्मोन है जो खुशी और इनाम हासिल करने की ख्वाहिश पैदा करता है। यही हार्मोन हमारे अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा बेदार करता है। जिस तरह गाड़ी का इंजन फ्यूल के बगैर नहीं चल सकता, बिल्कुल उसी तरह अगर दिमाग डोपामीन खारिज करना कम कर दे तो इंसान की चाल सस्त हो जाती है, अक्ल शोर मुतासिर होते हैं, पूरे जिस्म में और ख़ासकर हाथों में कपकपी तारी हो जाती है, नींद नहीं आती, जिस्म में अकड़ाव शुरू हो जाता है और वो मौत की तरफ बढ़ने लगता है। इस बीमारी को पार्किंसंस डिजीज़ कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में डोपामीन की अहमियत। ज़िंदगी में किसी भी काम को करवाने का ज़िम्मेदार यही हार्मोन है। हुआ वो इम्तिहान में कामयाबी हो या खेल में, शादी हो या बच्चे पालना हो, बिजनेस हो या जॉब, यही हार्मोन हमें तहरीक देता है। आज तक लोगों ने जितने अजीम कारनामे सरअंजाम दिया, साइंसदानों ने जितनी बड़ी इजादात की, जितने अदबी शाहपारे वजूद में आए, इन सब की बुनियादी वजह लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इनका जोश जज्बा भरने के लिए यही डोपामीन है। अगर ये इन्हें तहरीक ना देता तो कभी भी वो अजीम इजादात वजूद में ना आती जिनसे आज हम घर बैठ कर लतीफ़ नदूस हो रहे हैं। दोस्तों, बहैसियत इंसान, अल्लाह ताला ने हमारे के अंदर भी डोपामीन बनाने का वैसा ही निज़ाम रखा है जैसा बड़े लोगों में था, लेकिन हमारी कुछ बुरी एडिक्शंस ने इस निज़ाम को हाईजैक कर रखा हुआ है। लिहाजा हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा ये निज़ाम किस तरह से हाईजैक होता है। डोपामीन, एंडोर्फिन्स और रिवॉर्ड सिस्टम। हमारा दिमाग किसी भी काम को करने के लिए जो ही डोपामीन जिस्म में खारिज करता है, हमें इस काम को करने की ताकत और तहरीक मिल जाती है। जो ही हम इस काम को मुकम्मल करते हैं तो हमारा दिमाग हमें इनाम देने के लिए एक और हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे एंडोर्फिन्स कहते हैं। एंडोर्फिन्स के जिस्म में रिलीज़ होते ही हमें इंतहाई मुसर्रत और इत्मीनान का एहसास होता है। हमारा दिमाग किसी काम को करने के लिए डोपामीन की जितनी ज़्यादा मिक़दार खारिज करता है, इस काम को पूरा करने पर इनाम के तौर पर एंडोर्फिन्स भी इतना ज़्यादा रिलीज़ होता है और हमें इतना ही ज़्यादा खुशी और इत्मीनान का एहसास होता है। साइकोलॉजी में इस पूरे मैकेनिज़्म को दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम कहा जाता है। अच्छी आदत, इंसान जब किसी एक काम को लगातार करता रहता है या किसी आदत का शिकार एक लंबे अरसे तक रहता है तो इसका रिवॉर्ड सिस्टम इस काम या आदत के साथ हम आहंगी पैदा कर लेता है और उसी तरह प्रोग्रामिड हो जाता। अब जून ही इस इंसान को इस काम का ख्याल आता है तो दिमाग इसके जिस्म में फौरा डोपामीन रिलीज़ कर देता है जिससे इसे इस काम को करने की मोटिवेशन मिल जाती है। मेडिकल की इस्तिलाह में ऐसी सिचुएशन को एडिक्शन कहते हैं।
एडिक्शन, धुत, नशा या लत कई तरह की हो सकती हैं। ये अच्छी और बुरी भी हो सकती हैं। ये कम या ज़्यादा ताकतवर भी हो सकती हैं। मेडिकल के नुक्ता नज़र से हम अच्छी या बुरी दोनों आदतों को एडिक्शन कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स को वर्जिश करने की एडिक्शन हो गई है, लेकिन इस कस्म की लत से चूंकि इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, न ही इसके रवैयों में कोई बुरी तब्दीली आती है, इसलिए हम माशरती नुक्ता नज़र से इन्हें अच्छी आदत का नाम देते हैं। दोस्तों, याद रखें कि तमाम जनीस लोग जाने अनजाने अपने डोपामीन का कनेक्शन अच्छी आदतों के साथ जोड़ लेते हैं। कुछ अच्छी आदतें जिनसे आपका रिवार्ड सिस्टम ताल्लुक़ पैदा कर सकता है, दर्ज झैल हैं। 1. मुआशरती ताल्लुकात। 2. खेल और वर्जिशें। 3. इबादत व मुराक़बा। 4. अच्छी किताबें पढ़ना वगैरह वगैरह। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ से रिवार्ड सिस्टम ताल्लुक़ पैदा कर ले तो इंसान एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। बुरी आदत या एडिक्शन। जब हम नशा, लत या एडिक्शन की बात करते हैं तो इससे मुराद एक इंसान के रिवार्ड सिस्टम का किसी ऐसी गैर सेहतमंदाना सरगर्मी से जड़ जाना होता है जो इसे महज थोड़ी सी कोशिश के बदले बहुत बड़ी मिकदार में डोपामीन और एंडोर्फिन्स रिलीज करवा कर इसे सुकून और इत्मीनान बख्शती है। इस कस्म की लत का दूसरा बड़ा नुकसान ये होता है कि दिमाग में मौजूद रिवार्ड सिस्टम अपना तवाज़ुन खो देता है और उसी चीज़ पर इन्हिसार करने लगता है। इंसान इस कदर इसका आदी हो जाता है कि इसकी ज़िंदगी में आने वाली ख्वाह कितनी बड़ी ही खुशी क्यों ना हो, इसे फीकी महसूस होती है क्योंकि वो नशे के मुकाबले में बहुत कम हार्मोन्स रिलीज़ करवाती है। लिहाजा अब इसकी खुशी, मुसर्रत, इत्मीनान सब कुछ रूही नशा बन जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी से दिल बेजार होने लगता है। मिसाल के तौर पर हीरोइन और अफ्यून वगैरह का नशा करना। तो दोस्तों, इस किस्त में हमने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से एडिक्शन के बारे में समझा। अगली किस्त में इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि फहाश वीडियोस किस तरह एडिक्शन बन जाती हैं और कैसे ये आपको बेबस कर देती है। अल्लाह पाक हम सबको तौबा नसीब फरमाए, आमीन। उम्मीद है आपको नौफी रिकवरी गाइड की किस्त नंबर 1 समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं किस्त नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।